नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बेहतरीन कविता भिक्षुक का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, भिक्षुक कविता से जुड़े कुछ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो भिक्षुक कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य जगत के एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है, जिसमें से राम की शक्ति पूजा अन्यतम है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध करने के लिए बहुत सारी रचनाएं रची हैं, जिसका अध्ययन हम लोग आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय। देखिए, इस कविता के बारे में हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह कविता एक भिखारी को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं। उनकी उपस्थिति इस कविता की मार्मिकता को और भी बढ़ा दे रही है। कविता का चरम बिंदु है जूठी पत्तलों को झपट लेने के लिए कुत्तों का अड़ जाना। भिक्षुक कविता कलकत्ते से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका मतवाला में 17 नवंबर 1923 को प्रकाशित हुई थी। बाद में यह कविता परिमल 1929 में संग्रहित हुई। इससे पहले भिक्षुक को विषय बनाकर इतनी अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकी थी। कविताओं में भिखारियों की चर्चा तो मिल जाती थी, मगर भिखारी को केंद्र में रखकर कोई कविता नहीं लिखी गई थी। तो इस लिहाज से भी भिक्षुक कविता हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशेष भूमिका रखता है। ओके, अब हम लोग अगले बिंदु की तरफ आते हैं, जो है भिक्षुक कविता का महत्व हिंदी साहित्य जगत में क्या है। देखिए, भिक्षुक कविता 1923 में लिखी गई है। छायावाद के दौर में लिखी गई यह यथार्थवादी कविता है। अर्थात छायावाद के दौर में यथार्थवादी कविताएं लिखने का प्रचलन था ही नहीं, और उस दौर में यह कविता लिखी गई है जो अपने आप में विशेष है। इसकी भाषा में बोलचाल की मात्रा अधिक है। इसका छंद विन्यास भी मुक्तता लिए हुए है। सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करती यह रचना केवल काव्यात्मक न्याय तक सीमित नहीं है, इसमें भाग्य विधाता का भी जिक्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना इससे काफ़ी पहले कर दी थी। कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को 1911 में गाया गया था। इस गीत में भाग्य विधाता था। निराला 1923 में भाग्य विधाता पर अफसोस प्रकट कर रहे थे, क्योंकि भिक्षुक के भाग्य का विधाता वह नहीं बन पा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य विधाता पंक्ति अर्थात दो पद जो है, इसका वर्णन निराला जी ने इस कविता में किया है, और ये एक तरीके की उलाहना है रविंद्रनाथ टैगोर की भाग्य विधाता जनगण मन पर, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी कि व्यक्ति अपने स्तर पर रोजी रोटी कमा सके, जो हमें इस भिखारी के माध्यम से पता चलती है। और उस भिखारी को देखकर भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इतने सक्षम नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे, काबिल नहीं थे कि उस भिखारी की दीन दया पर कृपा सिंधु की तरह उसका कल्याण कर सकते, उसका उपकार कर सकते। जो भिक्षुक मामूली से भाग्य के लिए कुछ ना कर सके, उस पर संदेह तो किया ही जाना चाहिए। यह कविता बता रही थी कि मनुष्य का एक रूप ऐसा भी मौजूद है जिसकी हालत गली के कुत्ते जैसी है। यह कविता हिंदी की तत्कालीन स्थिति से काफ़ी आगे जाकर सृजन के दायित्व को, सामाजिक राह को दिखा रही थी। अर्थात ये कविता समाज की सच्चाई दिखा रही थी कि अगर हम लोग केवल कल्पना के सहारे जी रहे हैं तो हमारी कल्पना में एक सुंदर समाज भले ही है, लेकिन अगर यथार्थ में आए, रियलिटी में आए, तो हम लोगों को एक ऐसे समाज से मुखातिब होना पड़ेगा जिसमें विद्रूपण, गरीबी, अत्याचार, शोषण भर भर के भरा हुआ है। ओके, अब हम लोग आते हैं कविता पर। छोटी सी कविता है, इसका वाचन मैं कर रहा हूँ। वह आता
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। साथ में दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। बहुत ही बेहतरीन कविता है। इसमें बता दिया गया है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसा है जिनकी स्थिति गली के कुत्तों के समान है। ओके, अब इसी कविता को खंडान्वय विधि से हम लोग दो पंक्तियों में विभाजित करके समझेंगे। पहली पंक्ति पुनः मैं पढ़ता हूं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं कि उन्होंने जब पहली बार एक दयनीय स्थिति में, विरूप स्थिति में एक भिखारी को देखा, तो उस भिखारी को देखकर लेखक के कलेजे के दो टुकड़े हो गए। उसे देखकर ऐसा लगा कि अगर मनुष्य जीवन में पश्चाताप और अगर बुरी स्थिति कुछ हो सकती है तो यही बुरी स्थिति है, और यही बुरी स्थिति मूर्त रूप लिए सड़क पर आ रही है। वह इतना कमजोर हो गया है कि उसकी पेट और पीठ दोनों मिलकर मानो एक हो गई ही है। चल रहा लकुटिया टेक। देखिए, यहाँ लाठी का जिक्र कवि ने नहीं किया है। लाठी जो है वो समृद्धि का सूचक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लकुटिया का जिक्र है, लाठी से छोटी वाली पतली कमजोर। वो एक लकड़ी के सहारे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो गया है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अर्थात वो इतना अक्षम है कि बस उसे मुट्ठी भर दाना मिल जाए ताकि वो अपनी भूख मिटा सके, और उस मुट्ठी भर दाने को पाने के लिए वो दाताओं के पास जाता है और अपनी पुरानी झोली का फटा हुआ मुंह सामने कर देता है ताकि उसे कुछ भीख मिल जाए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, अर्थात उसकी स्थिति को देखकर जितने भी करुणा से भरे हृदय होते हैं उनका हृदय दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लेकिन यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पास खुद इतने पैसे नहीं थे कि उस भिक्षुक की मदद कर सके। पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका कर सकते हैं कि भिखारी है, दो बच्चे हैं, कठिन स्थिति है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पंक्तियाँ महाप्राण निराला की भिक्षुक कविता से ली गई है। इस कविता में एक भिखारी की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया है। साथ में उसके दो बच्चे भी हैं। उसका स्वास्थ्य अत्यंत बुरी स्थिति में है। मनुष्य होते हुए भी वह इतना विरूप है कि कुत्ते भी उसे मनुष्य मानने को तैयार नहीं हैं। यह कविता यह भी इशारा करती है कि जो लोग मनुष्य के समाज का भाग्य विधाता होने का गौरव पालते हैं उनके पास इनके कल्याण की कोई दृष्टि नहीं। अर्थात समाज में बहुत सारे लोग ऐसे पदों पर अधिष्ठित हैं जो अपने आप को समाज का भाग्य विधाता कहते हैं, विधायक कहते हैं, नीति नियामक कहते हैं, अपने आप को उनका मसीहा कहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास भी ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कोई दृष्टि नहीं। ये सब दिखावेबाजी है। ओके, व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि निराला कहते हैं कि भिखारी अपनी दयनीय स्थिति में सड़क पर भीख मिल जाने की चाह लिए निकलता है। उसके इस रूप और मानव की इतनी अक्षम अवस्था देखकर हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। उसे देखकर ही लगने लगता है कि भिक्षुक का जीवन मानो पछतावे का मूर्त रूप हो। वह इतना दुबला है कि उसका पेट और उसकी पीठ दोनों मिलकर मानो एक हो गए हैं। कमजोरी के मारे वह एक पतली सी लाठी टेकते हुए चल रहा है।
वह एक फटी पुरानी झोली लेकर चलता है। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे मुट्ठी भर अनाज की उम्मीद जहाँ भी दिखती है वहाँ झोली का मुंह फैला देता है। उसके रास्ते पर चलते हुए दिख जाना मन को भावुकता से भर देता है। उसकी जिंदगी मानो एक तरह का अफसोस है, एक तरह का अभिशाप है, और उसे देखते ही हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 2 की तरफ। साथ में 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। कवि कहते हैं कि उस भिखारी की दयनीय स्थिति में और इजाफा हो जाता है जब उसके साथ 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी भीख मांगने की कर्म में शामिल हो जाते हैं। वो बच्चे बाएं हाथ से अपने भूखे पेट को मलते हैं तो अपना दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर दाताओं की तरफ बढ़ाते चलते हैं। भूख से उनके होंठ सूख गए हैं, और दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, अर्थात देने वाले जो उनके भाग्य विधाता उनसे क्या पाते हैं, कुछ भी नहीं पाते। घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उन्हें जो मिलता है उन्हें लेना पड़ता है। भिखारियों को चयन करने का अधिकार, सिलेक्शन करने का अधिकार नहीं होता। वो आंसू का घूंट पीकर रह जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। जब उन्हें भीख नहीं मिलती तो भूख को शांत करने के लिए जो पत्ते सड़क पर गिरे हुए हैं वो उन्हें चाटते हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, और कुत्ते भी उसी पत्तल को उनसे झपट लेने के लिए अड़े हुए हैं। अर्थात मानो वो कुत्ते उन्हें आदमी मान ही नहीं रहे हैं। छवि कुछ इस प्रकार की है। होंठ सूखे हुए। ओके, शब्दार्थ ये रहे, प्रसंग पूर्ववत ही है। हम लोग आते हैं व्याख्या पर। निराला आगे कहते हैं कि भिक्षुक के साथ 2 बच्चे भी हैं। वे बच्चे लगातार हाथ फैलाकर मांगने की मुद्रा बनाए हुए हैं। वे बच्चे बाएं हाथ से अपने भूखे पेट को दबा रहे हैं, और दाहिना हाथ लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए बढ़ाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि दया आने पर लोग उसके हाथ पर कुछ रख देंगे। मारे भूख के उनके होंठ सूख जाते हैं। उन्होंने जिन्हें दाता समझ रखा था, जिन्हें अपना भाग्य का विधाता समझ रखा था, उनसे भी कुछ प्राप्त न हो पाने की स्थिति में बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। भूख और उपेक्षा से उत्पन्न मन की बेचैनी को दबा लेने के अलावा उनके पास और रास्ता ही क्या है। वे अमानवीयता की स्थिति तक पहुंचकर अपना जीवन जी रहे हैं। सड़क पर फेंकी हुई जूठी पत्तलों को चाट कर अपनी भूख मिटाने की कोशिश मानो इस विकट स्थिति का अंतिम उपाय है। इस स्थिति की विद्रूपता तब और बढ़ जाती है जब निराला कहते हैं कि उन जूठी पत्तलों को उनसे छीन लेने के लिए कुत्ते भी अड़े हुए हैं। वे कुत्ते भी मानो समझ रहे हैं कि ये भिखारी नाम मात्र के मनुष्य हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी तरह की ही जिंदगी जी रहे हैं। कुल मिलाकर कविता भिक्षुक की अमानवीय स्थिति का मार्मिक चित्रण है। ओके, अब हम लोग आते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है काव्य सौष्ठव या विशेष। देखिए, छायावादी दौर में लिखी गई यह कविता छायावाद की मनोभूमि से भिन्न प्रकृति की है। इसमें छायावाद की कोई भी प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती है। निराला के प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व और यथार्थ चेतन का एक सुंदर नमूना है यह कविता। इस कविता की महत्ता का एक कारण यह भी है कि यह जिस समय लिखी गई थी उस समय इस मिजाज की कविताएं प्रायः नहीं लिखी जा रही थी। यह अपने समय से आगे की कविता थी। इस कविता में मुक्त छंद का उपयोग किया गया है। कविता के मूल में 22-22 मात्राओं की कुछ पंक्तियां हैं। 6 मात्रा से शुरू होकर अंत में 29-29 मात्राओं की 2 पंक्तियां से यह कविता निर्मित हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता का अध्ययन पूरा किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।